यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। तो ऊर्जा प्रदेश में तो ये है कि ऊर्जा प्रदेश तो आपको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो हमारा कहना है। अब लेकिन यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। सर, इस वित्तीय वर्ष ऊर्जा विभाग ने 9,000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य रखा था, तो उसमें कितना अब तक कलेक्ट कर चुकी है राजस्व? इस साल की तो फिगर अभी हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जो टैरिफ आता है वो अक्टूबर तक की फिगर आती है। इस बार की टैरिफ तो अभी मार्च तक उनका चल रहा है, वो आएगा। लेकिन जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट विल बी अबाउट 99% जो उन्होंने हमें बताया है। के लेके कहना ये चाहेंगे कि जैसे ऊर्जा प्रदेश की बात होती है, ऊर्जा प्रदेश था ही, लेकिन 2006-07 तक ऊर्जा प्रदेश था जब हमारे पास अपनी जनरेशन कंजम्पशन से ज़्यादा थी। बट वर्ष 2007 के बाद जैसे जैसे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो आज की डेट में जो बताया गया आपको कि एक सिर्फ जो हमारी जनरेशन हो रही है वो सिर्फ 30% हो रही है, बाकी 70% जनरेशन जो है पावर हमें बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ती है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हम ये ARR दे रहे हैं, जैसे आज हमने इनको 9,900 करोड़ रुपये अलाउ किए हैं, इसमें 85% जो कॉस्ट है वो सिर्फ पावर की है। पावर प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट 85% है, बाकी जितने भी चाहे इंटरेस्ट ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट इज उनके O&M खर्चे हैं, एस्टेब्लिशमेंट खर्चे हैं, दैट इज ओनली 15%। 85% इज द मेजर पोर्शन विच इज़ फॉर पावर परचेज। सर, क्या माना जाए अब आप कन्फ्यूजन है लोगों को कि अगर 2 महीने का बिल जिनका आ रहा है, वैसे तो अब हमने इस बार के टैरिफ में उनको लिख दिया है कि आप पर मंथ बिल इशू करेंगे, लेकिन जो ये बात आ रही है कि साहब 2 महीने में हमें 100 यूनिट एक बार मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल कलेक्ट करोगे तो 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से, अगर 2 महीने का बिल आएगा तो आपको 200 यूनिट जो है वो 0 से 100 वाला जो रेट है उसके हिसाब से लगती हैं, इसलिए वो किसी को भी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता उसमें। ये बात बिल्कुल नहीं है। और जो आप रिबेट तो हम दे ही रहे हैं उसको, अपने 1.25 की जगह डोमेस्टिक में रिबेट डोमेस्टिक हर कंज्यूमर के लिए है 1.5% कर दिए, अगर विद इन 10 डेज वो बिल पेमेंट कर देता है तो। सर, टैरिफ को बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदेश तो ये था बेसिकली, ऊर्जा प्रदेश तो जब था कि जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अब आज की डेट में तो इंडस्ट्रियलाइज भी तो हो गया। जो आज की डेट में आपको GST का रेवेन्यू आ रहा है, आपकी हमारी पास आज की डेट में 70% जो कंजम्पशन है वो हमारा इंडस्ट्रियल या कमर्शियल में हो रहा है, तो वो भी तो एक उसका फ़ायदा हो रहा है ना। मतलब ऊर्जा प्रदेश में तो ये है कि ऊर्जा प्रदेश तो आपको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो हमारा कहना है। अब लेकिन चूंकि बिजली बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ी, उसकी वजह से पावर कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से टैरिफ में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आता है। साहब, अभी जबरानी की बात हो रही है, आज की डेट में जो हम डिपेंडेंट हो रखे हैं बाहर वालों से, अगर हमारी अपनी जनरेशन आती है तो वो फ़र्क पड़ेगी। कि सरकार हमसे इस मामले में सुझाव मांगने वाली बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा वर्क तो ये है कि हमें प्रूडेंस चेकिंग करनी है इस बात की कि क्या वो हमें जो ARR दे रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन है नहीं है, तो वो चेक करके हम तो ये देखते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट में कुछ कमी बेसी है वो कम करते हैं। जैसे इस बार भी इनकी रिक्वायरमेंट तो सब मिला के 29% की थी, हम लोगों ने जो अलाउ किया वो 9.69% किया है, और या हम इस अब जो टैरिफ चल रहा है उससे 1.79% किया है, तो वही सब देखते हुए हम तो उसको अलाउ करेंगे, जिससे कि जो रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं कि आपको इस बार 9,900 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है, तो वो उसका पर्पज़ यही है कि भैया इस आपके सारे खर्चे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल टैरिफ की, तो उस पर टैरिफ का रैशनलाइजेशन हम नहीं कर सकते। हम लोग तो जो टैरिफ का जो क्रॉस सब्सिडी को देखना पड़ता है हमें, जिसमें बात होती है कि साहब हमें 20% प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी थी वो 19.8% थी, उसको भी हमने बढ़ा के 20% कर दिया, जिससे कि लोगों को बोझ कम पड़े। तो अपने हिसाब से तो हम लोगों ने मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करी है। और 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी कि जैसे मछली पालन वालों को हमने पहले कॉमर्शियल बिल हो रहा था, उनको हमने डोमेस्टिक में किया है, वो एग्रीकल्चर अलाइड में किया है,
ऐसे ही इंडस्ट्री वालों को भी जो 80% बिलिंग थी उसकी 75% डिमांड पे बिलिंग कर दी है, वो 1.25 की जगह 1.5% रिबेट बढ़ा दिया है। ऐसे ही हमने जो PTW कंज्यूमरों को 5% अगर बाई मंथली बिलिंग के लिए कहा है, 5% उनको रिबेट के लिए कहा है कि आप एक महीने के अंदर पेमेंट करते हैं तो 5% रिबेट मिल जाएगी, तो एग्जिस्टिंग टैक्स उनको 1 पैसा कम पड़ जाएगा। ऐसे ही हमने सोलर वाटर हीटर जो कि बहुत साल से 100 रुपीज़ पर 100 लीटर था, उसको हमने 75 रुपीज़ पर 50 लीटर कर दिया है। तो वो सब मेजर्स हम लोगों ने इस बार लिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ पब्लिक को अच्छा लगेंगे।